वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। चलिए मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस सेट पर डिपेंड क्वेश्चन है। सेट कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर होगा वो इसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और नहीं क्लियर होगा तो हम बता ही रहे हैं। ये जेई मेंस में अभी इसी साल 11 अप्रैल 2023 अभी का एग्जाम हुआ, उसमें आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो उलझे रहेंगे। तो जो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो जरा वीडियो को पॉज करके अपने से करने की कोशिश करें, और जिनको इससे संबंधित कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मेरे साथ देखते चले। पर जो बच्चे पॉज करके देख रहे हैं, इस वीडियो को रोक करके देख रहे हैं, वो अपने से करें। कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो देखें कि वहाँ क्या कमी थी, वीडियो को रिज्यूम करके देखें कि आप में क्या कमियाँ थी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हिंदी में भी लिखा है, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे हिंदी का मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। इसको लिखा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन एन इवेंट ए। कोई इवेंट है, अब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है। जैसे आपका जो 26 जनवरी को पदक दिया जाता है तो परमवीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र। परमवीर चक्र कोई मान लीजिए एक इवेंट ए है, अशोक चक्र दूसरी इवेंट बी है, और वीर चक्र या शौर्य चक्र जो भी कहते हैं वो तीसरी इवेंट में मेडल हैं। तो इस प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, 3 इवेंट में मेडल दे रही है। वो कौन कौन से हैं? ए बी सी, 3 इवेंट में मेडल दे रही है। तो ए बी सी में मेडल दे रही है तो ए में नंबर ऑफ ए 48 है। ए में 48 मेडल दिए गए, इवेंट ए में 48 मेडल्स दिए गए, इवेंट बी में 25 मेडल्स दिए गए, ठीक, और इवेंट सी में 18 मेडल्स दिए गए। आपको इस समझना होगा इस सेट का कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है कैसे है, मतलब इसलिए मैं थोड़ा सा एक उसी ले लेता हूँ। इवेंट ए है, मान लीजिए इवेंट ए है, तो जिन जिन लोगों को मिला उनका नाम होगा ए बी सी। तो इस प्रकार 48 लोगों को मिला, तो ये हम उनका एक समूह बना लिया, इस प्रकार वो सेट हो गया। सेट की परिभाषा ही है, लेकिन उनमें नंबर्स कितने हैं? 48 ही बता रहा है। जिन जिन लोगों को मिला इवेंट ए में मेडल्स, उसको हम एक सेट में रख कह दिए, कोई एक सेट है ए मेडल, इवेंट ए में मेडल पाने वाले लोगों का सेट। तो ये उस प्रकार का सेट बन जाएगा। तो हम सेट, यहाँ सेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हम इसको बार बार नहीं करेंगे, समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सेट है, सेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो ये तो सेट ए था, लेकिन उसमें नंबर्स 48 होंगे। ऐसे इवेंट बी में पाने वाले मेडल लोगों की संख्या, मेडल पाने वाले लोगों की संख्या 25 है, और इवेंट सी में मेडल पाने वाले लोगों की संख्या 18 है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट अब और कह रहा है कि ऐसे लोग जो तीनों इवेंट में पाए हैं, मतलब ए बी और सी तीनों में मेडल पाए हैं, सिर्फ 5 है, ओनली 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों मेडल में पाए हैं, तीनों इवेंट में। ए में भी वो 5 लोग हैं, कोई 5 लोग ए में हैं जो मेडल पाए हैं, वो बी में भी पाए हैं वो मेडल, और वो सी में भी वही 5 लोग पाए हैं, उतना ही लोग 5 लोग पाए हैं, उसके अलावा ज्यादा लोग नहीं पाए हैं। बाकी जो पाए हैं तो या तो एक इवेंट में पाए हैं या तो 2 इवेंट में, ऐसा है। अब आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि इसका क्या मतलब समझते। इसका मतलब कि इवेंट ए में 48 लोग पाए हैं, तो ये तो इवेंट ए में पाए हैं भाई। हो सकता है कि इवेंट ए के अलावा इसको ये 48 लोग जो हैं तो इवेंट बी में भी इसमें से कुछ पाए। इन 48 लोगों में से कुछ ऐसे लोग हों जो इवेंट बी में भी मेडल पाए हों, इवेंट सी में भी मेडल पाए हों, मतलब वो ए में भी पाए हों, बी में भी पाए होंगे, सी में भी पाए होंगे। ए बी सी तीनों में पाए होंगे तो बता दिए कि केवल ऐसे 5 हैं। इवेंट ए में 48 लोग पाए हैं, इसका मतलब ही नहीं कि सिर्फ इवेंट ए में वो लोग पाए 48। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों में मेडल पा रहे हो, तीनों इवेंट में अच्छा काम किया मेडल पा रहे हो। तो इन 48 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि इवेंट 48 लोग में से जो मेडल ए इवेंट में मेडल पाए हैं तो 48 है ही, पर ये 48 लोगों में से कुछ ऐसे भी सकते हैं बी में भी मेडल पाए हो, सी में भी मेडल पाए हो। तो ये सोचना आपको कि सिर्फ ये मेडल जो 48 लोग पाए इवेंट ए में पाए हैं गलत है। ये इवेंट ए में 48 लोग पाए हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ इवेंट ए में पाने वाले लोग हैं। हो सकता है कि ये 48 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो इवेंट बी में भी पाए हों, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इवेंट बी और सी, ए के साथ साथ बी और सी में भी पाए हों। तो ए के साथ साथ बी और सी में जो पाए हो तो 5 हो, तो ऐसा। लेकिन ए के साथ बी में जो पाए हैं, ए और बी दोनों में पाए हैं, वो यहाँ पर कुछ नहीं बताया है। वही पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, मतलब ए और बी में, सिर्फ ए और बी में पाने वाले कितने लोग होंगे, ऐसे बी और सी में पाने वाले कितने लोग होंगे, ऐसे ए और सी में पाने वाले, ए में भी पाए हों सी में भी, सिर्फ 2 में पाए हों, 2 इवेंट्स में मेडल पाए हों, तो वो आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है।
तो मैं तो ये क्वेश्चन का डिटेल अभी समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है अभी कि इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 मिनट। तो ये जो मेडल दिए गए इतने कितने मेडल हैं लगभग 48, 25, 73, 18, 91 मेडल हैं, टोटल 91 मेडल हैं। तो यदि ये 91 मेडल हैं तो ये 91 लोगों के पास नहीं गए हैं, ये 60 लोगों के ही पास गए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ लोग 2 मेडल पाए होंगे, कुछ लोग 3 मेडल पाए होंगे, कुछ लोग 1 मेडल पाए होंगे। तो अब आपके समझ में आ गया कि हाँ भाई कुछ लोग जो 3 लोग पाए होंगे तो 5 ही हैं, तीनों मेडल पाए हैं। पर अब आपको ये निकालना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो केवल 2 इवेंट्स में मेडल पाए हैं, टू इवेंट्स में। आप 3 इवेंट्स में से 2 इवेंट्स में मेडल पाने वाले लोगों की संख्या बताना है। ऐसा भी पूछ सकता था कि केवल एक इवेंट में, तो केवल एक इवेंट में केवल एक इवेंट का नहीं है मेडल, ये ए में कोई 48 मेडल पाया इसका मतलब नहीं कि सिर्फ ए भर में पाया है, वो ए में भी हो सकता है, इसमें कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो ए में भी पाए हैं, बी में भी पाए हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ए में भी पाए हैं, बी में भी पाए हैं, सी में भी पाए हैं। तो वो सबको निकाल देंगे तो सिर्फ ए इवेंट में जो मेडल लोगों को मिला है, सिर्फ ए में इवेंट ए में जो मेडल मिला है वो कितने लोग हैं वो निकल आएगा। तो सभी निकल सकते हैं, बस अर्थात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम चलते हैं और इसको वेन डायग्राम के माध्यम से बेटर ढंग से हम समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट फार्मूला भी होता है पर वेन डायग्राम हम लेते हैं। चलिए ये एक हम इवेंट ए बना दिए, ये एक इवेंट हम बी बना दिए और ये एक इवेंट हम सी बना दिए। ये ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर ए में टोटल 48 हैं, मतलब इस इवेंट में टोटल 48 लोग हैं। ये इवेंट बी है, टोटल 25 लोग हैं इसमें अवार्ड पाने वाले। ये इवेंट सी है, टोटल 80 लोग हैं अवार्ड पाने वाले। तो अब आप खुद ही इसमें देख सकते हैं भाई मेरे, क्या देख सकते हैं कि ये जो ये ए इवेंट को दर्शा रहा है, इसमें बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो बी में भी पाए। ये इतने लोग ऐसे हैं, इतने लोग सिर्फ जो बी में हैं, इतने सिर्फ लोग हैं, इतने ये, और इतने लोग हैं, इतने सिर्फ इतने लोग हैं जो 2 मेडल पाए हैं, एक साथ सी में भी पाए हैं। ये सी है ना, ये सी है, ये देखिए सी है, ये सी है और ये ए है, ये ए है और ये बी है, ये बी है। तो इतने लोग ऐसे हैं जो ए और बी, इतने ए और बी में पाए हैं, 2 मेडल पाए हैं। इतने लोग ऐसे जो तीनों में पाए हैं, तो इससे 5 हैं, ये लिख दिया। और इतने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ए और सी में पाए हैं, इधर देखिए ये वाला ए और सी में हैं। और इतने लोग ऐसे हैं जो बी और सी में हैं, इतने लोग। इसको चलिए एक दूसरे कलर से करते हैं, कौन सा कलर, ये। इतने लोग ऐसे हैं, ये वाला हिस्सा जो ए और सॉरी बी और सी में हैं। और आप देख लिए इतने लोग हैं जो ये, कितने लोग हैं ये अगर आप इसको कह सकिए तो ये लोग जो हैं, जो हैं ये सिर्फ ये ए और सी में पाए हुए हैं। और इतने लोग जो हैं, इसको चलिए हम बना देते हैं ऐसा, ये जो लोग हैं, तो ये इतने लोग हैं यहाँ पर जो सिर्फ ए और बी में पाए हैं। तो इन्हीं का मान निकालना है, इन्हीं तीनों का। तो मान लीजिए कि ये सिर्फ ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। क्या मतलब कि ए और सी में, सिर्फ ए और सी में, ये देखिए, ये सिर्फ ए और सी में पाने वाले एक्स हैं, सिर्फ ये जरा देखिए, ये कौन सा है, बी और सी में पाने वाले जेड हैं, बी और सी में पाने वाले सिर्फ बी और सी में पाए। इतने लोग ऐसे हैं जो बी और सी में, सिर्फ बी और सी में पाए, आप कहीं नहीं पाए हैं, वो जेड है लोगों की संख्या। और इतने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ए और बी में पाए हैं, ए और बी में, बाई। तो ये मैंने बना दिया आपको, ये 22 लोग हैं। और इतने लोग ऐसे हैं जो तीनों में पाए हैं, कितने लोग, जरा देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों में पाए हैं, ये। तो हमने उसको 5 लिख दिया, वो दिया है आपको। तो अब आप बताइए सिर्फ ए में पाने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ ए इवेंट में पाने वाले सिर्फ कितने लोग हैं। मात्र इवेंट ए में मेडल पाने वाले लोग इतने हैं, एक ही इवेंट ए। तो वो होगा जाएगा 48 माइनस ये तीनों हटा दीजिए, एक्स माइनस 5 माइनस 22, ये कर देंगे यदि, तो ये सिर्फ इवेंट ए में
मेडल पाने वाले लोगों की संख्या। इवेंट ए में सिर्फ एक ही इवेंट ए में इतने लोग मेडल पाए हैं, और ऐसे सिर्फ इवेंट बी में मेडल पाने वाले लोगों की संख्या टोटल 25 है। 25 लेकिन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये 25 है। इस 25 में से ये हटा दीजिए बाई 5 और जेड, तो माइनस बाई माइनस 5 और माइनस जेड। ये सिर्फ इवेंट बी इवेंट में सिर्फ मेडल पाने वाले लोगों की संख्या। और यहाँ 18 है टोटल, ये तो टोटल 18 है, ये आप देख रहे हैं टोटल ये जो है ये कितना है 18 है ये। तो इस 18 में से आप ये x 5 और जेड हटा दीजिए, तो x माइनस 5 माइनस जेड हटा दीजिए। तो इस प्रकार आपने पूरा डायग्राम बना लिया। अब ये तीनों सभी स्थानों को जोड़ दीजिए, 66 की सॉरी 60 टोटल 60 मेडल्स, टोटल 60 लोगों को मेडल्स गए हैं। तो ये इतने लोग थे जो सिर्फ मेडल ए में इवेंट ए में मेडल पाए, इतने लोग हैं जो सिर्फ मेडल बी में इवेंट पाए, इतने लोग हैं जो सिर्फ मेडल सी में इवेंट पाए, इतने लोग हैं एक्स लोग हैं जो मेडल ए और सी में पाए। ये ए और सी का हिस्सा है, ये ए और सी का हिस्सा है ये। और इतने लोग हैं जेड लोग हैं जो सिर्फ 2 इवेंट वो बी और सी में है, और इतने लोग हैं सिर्फ ए और बी इवेंट में पाने वाले। तो इस प्रकार आपने सबका अपना अलग अलग एकदम बना दिया, और इन तीनों इस सबको जोड़ेंगे तो 60, क्योंकि टोटल 60 लोगों के पास मेडल गए थे। 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको जोड़िए, अभी हम जोड़ रहे हैं इसे। तो 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, जोड़िए 40, सॉरी इसको 40 क्यों लिखेंगे, देखिए 48 माइनस 5 43 हो जाएगा, 43 माइनस एक्स माइनस वाई। इतने लोग हैं जो इवेंट ए में मेडल पाए हैं, एक ही इवेंट ए में मेडल पाए हैं। और दूसरा इसको जोड़िए, इसको तो 25 में 5 घटा देंगे 20 आ जाएगा, और माइनस वाई माइनस जेड, ये तो माइनस वाई माइनस जेड है। ये इतने लोग हैं जो सिर्फ दूसरी इवेंट बी में पाए हैं, बी सिर्फ बी इवेंट में पाए हैं, और ये किसी इवेंट में मेडल नहीं पाए हैं ये लोग। और ये तीसरे लोग हैं ये जो 18 में 5 कम कर देंगे 13 आ जाएगा, 13 माइनस एक्स माइनस जेड, 13 माइनस एक्स माइनस जेड। ये लोग हैं जो सिर्फ एक ही इवेंट में, वो कौन सी इवेंट है, सी में मेडल पाए हैं, और किसी इवेंट में कोई मेडल नहीं पाए। बस ये हो गया। बाकी आप देखिए इनको जोड़िए, एक्स वाई जेड, ये प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वो लोग हैं जो 2-2 मेडल है, 2-2 इवेंट में मेडल पाए। जैसे ये एक्स जो है ए और सी दोनों में पाया है। एक्स लोग, कितने लोग, ये एक्स मतलब एक्स लोग हैं, लोगों की संख्या एक्स है जो ए और सी दोनों में मेडल पाए। ये देखिए ए और सी वाई। ये ऐसे ये बाई जो है, ये बाई जो है वो उन लोगों की संख्या है जो ए और बी दोनों में मेडल पाए हैं, ए और बी इवेंट दोनों में मेडल पाए हैं। ये जो जेड है उन लोगों की संख्या, ये देखिए ये जो सी और बी, ये सी और बी दोनों में इवेंट में मेडल पाए, ये हो गया। और फिर प्लस ये 5 है जो तीनों इवेंट में, ये तीनों इवेंट में 5 लोग ऐसे जो तीनों इवेंट ए बी सी तीनों में मेडल पाए, आपको दिया हुआ बुक में। आपने एक्स वाई जेड मान लिया है, क्या माना है कि एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स जो है तो वो है जो ए और सी में मेडल पाए हैं, ए और सी दोनों में मेडल पाए हैं। बाई हैं जो ए और बी में मेडल पाए हैं, और जेड लोग हैं जो ये यहाँ पर है बी और सी में मेडल पाए हैं। तो आपको यही निकालना है एक्चुअल में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 और 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स में से 2 इवेंट्स में कितने लोग, तो 2 इवेंट में एक्स लोग पाए, वाई लोग भी 2 इवेंट में पाए, और जेड लोग भी 2 इवेंट में ही पाए हैं। तो इन तीनों को एडिशन कर देंगे तो निकल आएगा कि केवल मात्र 2 इवेंट में पाने वाले सभी लोग कितने हैं। तो ये अब आप इसको हल करिए तो जरा देखिए ये क्या होगा, एक एक्स यहाँ से खत्म हो गया, एक वाई यहाँ से खत्म हो गया, एक जेड ये यहाँ से खत्म हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। अब ये 60 इक्वल टू क्या हुआ, ये 43 20 63 और 13 76 प्लस 5 81 हो गया, 81 हो गया। और ये फिर देखिए माइनस बाई, ये मैंने लिख दिया, माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस जेड। और इस प्रकार यदि आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड को इधर कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इधर 81 है ही, 60 को इधर कर दीजिए तो माइनस 60। इस प्रकार एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 21 हो गया। तो ये 2 इवेंट्स में पाने वाले, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स में पाने वाले लोगों की संख्या, ये टोटल 21 है। टोटल कैसे, मतलब सिर्फ ए और सी में पाने वाले एक्स थे, ऐसे ए और बी में पाने वाले वाई थे, ऐसे बी और सी में पाने वाले जेड थे, लेकिन ये 2-2 इवेंट में पाने वाले टोटल लोग जो होंगे
तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 21 हो जाएगा और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार ये यदि आप वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये तो मैं समझाने में चला यदि तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये विथिन 1 मिनट क्वेश्चन है, 1 मिनट में ये बड़े आराम से सॉल्व करके रख देगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। 1 मिनट से अधिक का क्वेश्चन ही नहीं है, पर हाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर उलझा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई होगी। जो बच्चे नहीं कर पाए उसको देखे होंगे, जो कर लिए हैं तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इस तरह का क्वेश्चन मैं बार बार लाता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।